है सो साहब, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो विषय है, 5-6 खबरें इसमें ऐसे हैं जिनको आपको जाननी चाहिए। और जो लोग कुवैत में अभी तक सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मुझे जो जिनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, या जो जो लोग घरों में परेशान हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको समझ में नहीं आता है कि हम यहाँ से कैसे निकले, तो वो सब भी हम आइडिया देंगे। बाकी इसमें एक सोशल मैसेज भी रहेगा। आपको मालूम है कि मैं बीच बीच में एक सोशल मैसेज लाते रहता हूँ। कुछ लोगों को मतलब ये उनको जागरूक करने के लिए, उनको मालूम नहीं होता है कि हम कदम कैसे उठाएं तो उठाएं और इसका हम फायदा कैसे उठाएं। तो बाकी आगे बढ़ने से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। देखिए, इसमें जो सबसे पहली जो अहम खबरें आ रही हैं, आपको मैं बता दूं, जो वीजा का जो प्रोसेस होता है, वो इलेक्ट्रिशियन जो वीजा होता है वो 24 घंटे के अंदर आपको प्राप्त हो जाता है। आज आपने अप्लाई किया, उसके आधे घंटे के अंदर आपको वीजा मिल जाता है, यानी दूसरे दिन आपको सेंड कर दिया जाता है। जो कंपनी का वीजा होता है, एक पीडीएफ आपके मोबाइल पे भेज दिया जाता है, उसी से आपका प्रोसेस पूरा हो जाता है। लेकिन जो खादिम का वीजा होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि वो जो है ओरिजिनल पेपर यहाँ से कोरियर करना पड़ता है, इंडिया जाता है, तब जाके आपका स्टम्पिंग या मेडिकल जो भी आपका प्रोसेस होता है उसमें आपका होता है। बाकी जो इसमें टाइम लगता है वो पीसीसी में टाइम लगता है, यानी 20 से 1 महीना के 1.5 महीना यानी लग जाता है। जिधर मतलब ज़्यादा ट्रैफिक होता है, यानी कहने का मतलब ज़्यादा जहाँ लोग आने वाले जाने वाले हैं, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसी में जो वीज़ा का पैसा होता है, जो वीजा मान लीजिए आप किसी से ले रहे हैं, तो जो वीजा होता है वो फ्री का वीजा होता है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। यानी जो निकालता है, जो आपका स्पॉन्सर है, जो कफील है, वो उसका जो 15 से 20 या 25 केडी जो लगता है वही लगता है। जो चार्जेस है आपसे, वो आपका जो दलाल है या ठेकेदार बोल लीजिए, या मतलब किसी एजेंट के थ्रू आते हैं, तो वो पैसा खाता है। तो एक जानकारी थी, भाई का मैसेज था, तो उसी का हमने जवाब दिया है। बाकी ये जो खबर है वो आप तक उसके जरिए से पहुंच जाएगी। बाकी जो बायोमेट्रिक की आपको मैं बता दूं, जो लोग सोच रहे हैं कि बायोमेट्रिक जिन लोगों का नहीं हुआ है, वो सोच रहे हैं कि जनवरी या फरवरी में इसका मतलब जो टाइम है वो आगे बढ़ाया जाएगा, तो ये सारे गलत फहमियां अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये सब भ्रांतियां हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपने खबर कहाँ से देखी, कहाँ से नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये जो टाइम है आपका 31 दिसंबर लास्ट है। आपको मालूम होना चाहिए, आप अगर जहरा के आसपास में, तो वहां जाइए, आप विजिट करिए बिना अपॉइंटमेंट का। वहां पर बायोमेट्रिक लिया जा रहा है। अब तो मान लीजिए पहले जैसा उतना भीड़ भाड़ भी नहीं चल रहा है। आप अगर विजिट किए हैं तो प्लीज मुझे भी बताइएगा क्या ये सच में है या नहीं। देखिए, इसमें जो जो लोग घरों में परेशान हैं, मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ। जो लोग घरों में परेशान है, मान लीजिए सबसे ज्यादा किनको मतलब सहना पड़ता है, जो खादिम वाले हैं। क्यों? जो कंपनी में है, कंपनी में तो मान लीजिए उनका जो नॉर्मल प्रॉब्लम होता है, या तो उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिलता है, या उनका ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया जाता है। और इसमें जो कंपनी से रिलेटेड एक खबर ऐसी है, जो कंपनी आपको सैलरी टाइम पर नहीं देती है, या जो ओवर टाइम का पैसा नहीं देती है, या आपका सैलरी काटती है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ कुवैत से मतलब जाके आप हेल्प ले सकते हैं। नहीं तो किसी भी पुलिस थाने, नियर पुलिस थाने में जाके अपना उसका रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन आपको ये कदम उठानी ही पड़ेगी, नहीं तो किसी सीनियर से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं कि हम ये क्या करें। मतलब किसी कुवैती से भी अगर आपका जान पहचान है, तो उससे भी आप शिकायत कर सकते हैं कि ये कंपनी है, मुझे टाइम पर सैलरी नहीं देती है, या तो मेरी सैलरी काटती है, या मतलब आपकी जो भी बेसिक प्रॉब्लम है, आप जाके उसकी शिकायत करें। उस कंपनी में ठोस कार्रवाई हो सकती है आपकी एक कदम से। तो जो लोग घरों में परेशान होते हैं, तो वो ज्यादातर मतलब घरेलू, जैसे मतलब खादिम वीजा वाले हैं, जैसे कोई ड्राइवर है या हारिस है, तो उनको क्या करते हैं कि मतलब अदर काम में, यानी दूसरे कामों में लगा देते हैं, जैसे जाखुर, इसराह, मजरा में उधर भेज देते हैं। या तो घरों के अंदर ड्राइविंग ना करा के ज्यादा ड्राइविंग कम कराते हैं, घर का काम ज्यादा कराते हैं। ऐसे ही होता है कुवैत में, मुझे मालूम है। ज्यादातर लोगों के साथ मतलब ऐसा व्यवहार होता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, मजबूरी में उसका कोई कदम नहीं उठाते हैं, कोई उसका फायदा नहीं लेता है कि हमारी मतलब एक अधिकार क्या है। लोग कदम ये भूल जाते हैं कि हम आए हैं यहाँ पर 2 साल के लिए, 2 साल अपना काट लेते हैं, फिर मेरे को आना है नहीं आना है, वो बाद में घर पे जाके डिसाइड करते हैं मेरे को वापस जाना है कि नहीं जाना है। जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप परेशान हैं, सच में परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप इसमें इंडियन एम्बेसी का हेल्प ले सकते हैं। आप जाइए किसी दिन, आप जिस दिन आपको छुट्टी रहती है, आप उस दिन विजिट करो, इंडियन एम्बेसी का हेल्प लीजिए। अपनी शिकायतें दर्ज कराएं कि मुझे ये चीज़ का प्रॉब्लम है, मुझे खाना टाइम पे नहीं, या सैलरी टाइम पे नहीं, या सैलरी काटा जाता है, या जो मैं ड्राइविंग में आया था वो ड्राइविंग ना करा के मुझे कोई और काम कराया जाता है, या घरों में या किधर भी आपको भेज दिया जाता है। जो भी आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स है, आप जाके वहाँ पे शिकायतें अपनी दर्ज करा सकते हैं। बाकी जो एक जो खबर है, आपको भी थोड़ी सी इसमें सोचने पे गौर होनी चाहिए। जो लोग छूट में गए हुए थे इंडिया, वो लोग जब आ रहे हैं कुवैत में, तो उनकी क्या प्रॉब्लम है, और उनको मालूम भी नहीं है कि हम
आने के बाद क्या मेरे साथ ऐसा हो सकता है? तो ये एक भाई का सवाल है कि हम ये पता कैसे करें मेरा फिंगर ब्लॉक है या अनब्लॉक है, हम कुवैत में आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं? देखिए, जो आप कुवैत में, ठीक है, आपने पीसीसी पहले बनवा लिया, आपने गए मेडिकल कराया, ठीक है, जब आप जाओगे स्टंपिंग के लिए वहीं पे आपको खबर हो जाना चाहिए। अगर नहीं तो आपने किसी एजेंट के थ्रू करा रहे हैं तो वो तो पैसा वैसा दे के मतलब खिला के वो तो पास करा देगा, जाहिर सी बात है। लेकिन जब आप कुवैत एंटर करोगे, मतलब कुवैत में दाखिल हो गए एयरपोर्ट पे, जब आपका सब कुछ जांच आपको मालूम है कि होता है जैसे आपका, तो वहां पर जब स्टंपिंग कराने जाओगे कुवैत में, जब आपका स्टंपिंग होगा तो वहां पे आपको रोक होगी। वहां से बहुत सारे लोगों को मतलब वापस भेज दिया जा रहा है। तो ऐसी आप गलती ना करें बिना जानकारी का। आप किसी एक्सपर्ट का इसमें जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो मुझसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपका फिंगर ब्लॉक है या नहीं है, हम भी आपका चेक करके बता देंगे। बाकी जो मैं आपको कहता हूँ, जो कुवैत में अभी चल रहा है, जो अभी छानबीन चल रहा है, पुलिस का मतलब निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। आपको मालूम है कि सालमिया में बहुत सारे, हमने 2 दिन पहले एक खबर दिया था, सालमिया के एरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को पकड़ा गया था। अगर आप भी वैसे ही हैं तो आप प्लीज, मैं आपसे गुजारिश करूंगा तो वैसे ही आप काम ना करें, नहीं तो आपको मालूम है कि अभी 100 KD फाइन कर दिया गया है। जितना लेट करोगे उतना आपको मतलब नुकसानदेह इसमें हो सकता है। लेकिन जो अकामा फाइन वाले हैं, एक दिन का आपको मालूम है कि 2 KD के हिसाब से चार्जेस लगाया जाएगा। और जो दूसरा महीना है 4 KD अब कर दिया गया है, यानी पहला महीना तो आपको 2 KD से रोजाना का जो आपका प्रतिदिन है 2 KD लगेगा, बाकी दूसरे महीने से 4 KD प्रतिदिन हो जाएगा। इसका बढ़ते बढ़ते यानी 600 KD आपका फाइन हो जाएगा। उसके बाद ये होल्ड हो जाता है, 600 KD से ऊपर ज्यादा फाइन नहीं है। लेकिन इसकी ऐसी गलती आप ना करें, कोई भी हो अपना, या तो आपको घर जाना है तो इंडियन एम्बेसी का हेल्प ले लीजिए, नहीं तो आपको जैसे आपको अच्छा लगे विजिट कर लीजिए जेलों में जाके, या सुलेबिया जेल में डायरेक्टली जेल में आप अपना वहां जाके विजिट कर सकते हैं, आपको घर जाना है तो। बाकी इसमें कुछ रह गया हो या शिकायत हो तो मुझे कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय।